चलो भाई, यहां तक हो गया था। अब करते हैं इसके आगे का भाग। अगला जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान क्या है भाई, 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे प्रतिरोध कितना है, 5 प्रतिरोध है, और प्रत्येक ओम का जो मान है वो कितना है भाई, 1/5 ओम है। यहां पे अधिकतम प्रतिरोध प्रतिरोध श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब देखो बताना क्या है, आर का मान बताना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान कितना है, 1/5 ओम। तो 1 कितना है, 5 ओम, प्लस 1 यहां भी क्या लिखूंगा, 5 ओम, प्लस 1 यहां भी क्या लिखूंगा, 5 ओम, प्लस यहां भी क्या लिखूंगा, 1/5 ओम। ठीक है, 4 हो गए ना, एक और लिखना भाई, 1/5 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 प्रतिरोध। ठीक है, तो बताओ बराबर में क्या लिखूंगा, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 5 बटा नीचे भी क्या आएगा, 5। ठीक है, बराबर में कितना ओम, 1 ओम। कितना ओम, 1 ओम। 1 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब यहां पे है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी, या फिर और क्या कह सकते हैं, सीरीज। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सीरीज बोलो चाहे श्रेणी बोलो चाहे श्रृंखला बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहां पे श्रेणी में जुड़ी 3 20 ओम क्वाइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब यहां पे आर बराबर, क्रम कौन सा है, श्रेणी, तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, तो एक आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है भाई, जुड़ता है। तो यहां पे क्या निकालना है हमें, आरटी। आरटी का मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां पे 3 20 ओम, तो यहां पे R1 का मान कितना है, तो R1 का मान बताओ कितना है यहां पे, तो यहां पे है 20 ओम, प्लस R2 का मान भी कितना लिखूंगा, 20 ओम, और R3 का मान भी कितना लिखूंगा, 20 ओम, बराबर में कितना ओम, 60 ओम। कितना आएगा, 60 ओम आएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो हमारा 60 ओम यहां पे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है भाई ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर होती है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यहां पे जूल। जूल जो है ये होता है एक तो कार्य का और एक होता है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल। कार्य का मात्रक या कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो दोनों का यहां पे हो जाएगा। उसके बाद में है एम्पियर। एम्पियर जो है ये किसकी होती है, विद्युत धारा की होती है। विद्युत
धारा की होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक या फिर विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। उसके बाद में है ओम। ओम जो है ये किसकी होती है? रेजिस्टेंस की होती है, यानी प्रतिरोध की। प्रतिरोध की एसआई इकाई या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था प्रतिरोधकता के लिए, तो इसमें प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इसका मतलब यह है, देखो, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच का मतलब क्या हो गया कि एक बिंदु अपने पास में यह है और एक बिंदु यह है। ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं ए बिंदु, इसको नाम दे देता हूं बी बिंदु। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच, अब क्वेश्चन देखो वापस, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। अब दो बिंदु हो गए, एक ए बिंदु हो गया और दूसरा बी बिंदु हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये एक और जोड़ दिया भाई इसमें। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं R1, इसको देता हूं मैं R2 और इसको दे देता हूं R3। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो एक बटा क्या हो जाएगा? R, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक बटा क्या होता है? R1 प्लस एक बटा क्या हो जाएगा? R2 प्लस एक बटा क्या हो जाएगा? R3 प्लस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम होता है ये किसका होता है भाई? समांतर क्रम का होता है। फॉर्मूला भी किसका होता है? समांतर क्रम का होता है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समांतर क्रम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे? अब यहां पे देखो, श्रेणी के लिए बोला है। अब श्रेणी के लिए बोला है और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है इसमें? 25 ओम। कितना है? 25 ओम। ठीक है, प्रतिरोध कितने हैं? प्रतिरोध है इसमें 3 प्रतिरोध है। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है R1 प्लस होता है R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3, और जितने प्रतिरोध हो उतना हम इसको ले सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का ये वाला फॉर्मूला होता है। तो R बराबर R1 का मान कितना लिखूंगा बताओ? तो इसमें 25 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो यहां पे कितना लिखूंगा? 25 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, बराबर में क्या होगा? 75। क्या हो जाएगा? 75। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। उसके बाद में श्रेणी क्रम के लिए बोला है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो हमारा 75 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो प्रतिरोधों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे, अब ऑप्शन में देखो, अत्यधिक विद्युत चुंबकीय है या समांतर में जुड़े हैं, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है या श्रृंखला में जुड़े हैं। अब देखो, एक होता है हमारे पास में श्रेणी संयोजन। क्या होता है? श्रेणी संयोजन। और एक होता है हमारे पास में समांतर संयोजन।
जो श्रेणी संयोजन होता है इसमें धारा का मान क्या होता है? धारा का मान क्या होता है इसमें? एक समान होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है। उसके बाद में जो समांतर संयोजन होता है इसमें विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। श्रेणी के लिए पूछे तो आपको बताना कि धारा का जो मान होता है वो एक समान होता है। समांतर के लिए पूछे तो आपको बताना है कि विभव का मान एक समान होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि दो प्रतिरोधों को में समान विभवांतर मौजूद है तो वे किसमें जुड़े होंगे या फिर क्या कहलाएंगे वो? ठीक है, तो वो समांतर क्रम। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो विभव होता है, जो विभवांतर होता है, उसका मान जो होता है वो क्या होता है भाई? एक समान होता है। क्लियर है? तो श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है? 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है भाई? आर का मान ज्ञात करना है, यानी प्रतिरोधक का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे क्रम कौन सा है? श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रेणी, या फिर क्या कर सकते हैं भाई? सीरीज। अब जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी जो संयोजन होता है, इसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। अब देखो यहां पे मैं बोलूं आपको कि R1 का मान क्या है, तो R1 का मान कितना है इसमें? 40 ओम। कितना है? 40 ओम। R2 का मान कितना है? अगर R2 का मान आप यहां देखोगे तो कितना है? 8 ओम। यही आएगा ना भाई? ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो यहां पे RT बराबर क्या होगा? R1 प्लस क्या होगा? R2। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान कितना है? तो 40 प्लस R2 का मान कितना है? तो 8। बराबर में कितना लिखूंगा? यहां पे आ जाएगा 48। बताओ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध यानी आर बराबर वोल्टेज यानी वी बटा क्या होगा? धारा यहां पे कार्य है भाई। क्या है? कार्य। ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? यानी आर। आर का मतलब इन्होंने क्या बताया है? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या हो गया? वोल्टेज यानी वी। अब इसमें पूछा है कि बटे में क्या आएगा, तो बटे में क्या आएगा? तो आर का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर क्या होता है? वी बटा क्या होता है भाई? आई होता है। यही होता है। आर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध होता है, यानी रेजिस्टेंस होता है। वी का मतलब क्या होता है? तो विभव होता है। और आई का मतलब क्या होता है? तो धारा यानी करंट होता है। ठीक है, तो बताओ बटे में क्या लिखूंगा? तो बटे में आएगा अपने पास में धारा, यानी हमारे पास में आई आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर वी बटा आई। तो आर यानी प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटे में क्या आएगा? धारा। ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है यहां पे कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल होता है और इसका प्रत्यय क्या होता है? जे। उसके बाद में
इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, तो वाट इंटू सेकंड होता है। क्या होता है, वाट इंटू सेकंड होता है। उसके बाद में है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, प्रतीक क्या हो जाएगा इसका, सी होता है। उसके बाद में है शक्ति। तो शक्ति जो है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो मात्रक एक तो होता है इसका जूल प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। जूल प्रति सेकंड कैसे होगा, क्योंकि देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड, या क्या हो जाएगा यहां पे वाट। ठीक है, तो यहां पे P बराबर एक तो होता है V इंटू क्या होता है I। ठीक है, और एक होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू क्या होता है R होता है। ठीक है, और ये सूत्र किसका होता है, ये होता है पावर खपत का। और एक होता है P बराबर V स्क्वायर बटा क्या होता है R होता है। ये किसका होता है, पावर रेटिंग का होता है। क्लियर है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन इसमें थे उसको भी हमने यहाँ पे डिटेल से देख लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। क्लियर है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी एसआई इकाई ओम है, किसकी एसआई इकाई ओम है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है या फिर एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति क्या होता है सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का एक तो कौन सा मात्रक होता है, एम्पियर, और दूसरा कौन सा होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद में है विभवांतर। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वी होता है। उसके बाद में है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू। अब आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, सी होता है। उसके बाद में है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, आर होता है। तो यहां पे पूछा है कि किसकी एसआई इकाई ओम होती है, तो प्रतिरोध जो है इसकी जो एस आई इकाई होती है वो क्या होती है भाई, ओम होती है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है भाई, प्रतीक होता है। अगर पूछे प्रतिरोध का सीजीएस मात्र क्या होता है, तो अब ओम होता है। क्या होता है भाई, अब ओम होता है। तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि जब कई प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे हमारे पास में एक देखो ये है हमारे पास में, मान लेते हैं R1, और ये है हमारे पास में R2। इसका जो मान है वो मान लेते हैं कितना है, 5 ओम, और इसका मान लेते हैं कितना है, 10 ओम। ठीक है, अब देखो ये कौन सा संयोजन कहलाता है, तो ये कहलाता है समांतर संयोजन। कौन सा, समांतर संयोजन।
तो समांतर संयोजन, यहाँ पे प्रतिरोध कितने हैं, 2 प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है, R1 गुणा क्या होता है R2 बटा क्या होता है R1 प्लस R2। तो ये जो फॉर्मूला होता है, जहां पे दो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना हो, वहां पे इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। 2 से अधिक जो प्रतिरोध हमें ज्ञात अगर करना पड़े तो ये वाला फॉर्मूला होता है, 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा R2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा R3। ठीक है, 2 से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अब इस सर्किट में कितने प्रतिरोध है भाई, 2 प्रतिरोध है, एक 5 ओम और दूसरा 10 ओम। तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें R का मान निकालना है, यानी RT। RT का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। अब R1 का मान बताओ कितना है, तो यहाँ पे है 5 ओम, आगे गुणा R2 का मान कितना है, तो यहाँ पे है 10 बटा R1 का मान कितना है, तो यहाँ पे 5 प्लस उसके बाद में R2 का मान कितना है, यहाँ पे 10 बराबर में ऊपर वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 15 का भाग 50 में देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.33। 3 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 33 ओम आएगा। अब इसका मतलब देखो, जब कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे 2 प्रतिरोध है, एक है हमारे पास में 5 ओम और एक है 10 ओम। ठीक है, दोनों में से छोटा कौन सा है, तो 5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे जो RT का मान हमने निकाला है, RT का जो मान निकाला यहाँ पे कितना आया 3.33। तो इससे दोनों प्रतिरोधों में से भी छोटा हमारा RT आया है 3.33। ठीक है, तो दोनों प्रतिरोध में से छोटा 5 ओम है, इससे भी छोटा RT क्या है अपने पास में 3.33। तो इसका मतलब ये है। तो बताओ ये जो फॉर्मूला होता है और ये जो डायग्राम होता है, ये कौन से संयोजन का होता है, समांतर संयोजन का होता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में सभी प्रतिरोध के एक सिरे एक और एक साथ एवं दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये होता है ना, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है, देखो, यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ एवं दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है भाई। क्लियर है, अब यहां पे एक पॉइंट लिखो, इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान
संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है सभी प्रतिरोध के सिरों पर, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज क्या होता है भाई, समान। यह भी मैंने आपको बता दिया है, समान रहता है। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर क्रम जो है उसमें विभव का मान या फिर वोल्टेज का मान क्या होता है, उसमें एक समान होता है। क्लियर है, तो यहां से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और लिख लो, यहां पे लिख लो। ठीक है, सभी प्रतिरोध में अलग अलग प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, क्लियर है, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर होगा। कितना, 1 एम्पियर होगा। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, तो यहां पे देखो, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध हमें बताना है, यानी हमें क्या बताना है, आर का मान बताना है। आर का मान बताना है तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है अपने पास में V बटा क्या होता है, आई होता है, यही होता है। तो इसमें आर का मान हमें ज्ञात करना है, उसके बाद में इसमें आई का मान कितना है, आई का जो मान होगा इसमें वो कितना है, वो हो जाएगा इसमें 1 एम्पियर। कितना होगा, 1 एम्पियर यहां पे। उसके बाद में V का मान कितना है, V का जो मान है यहां पे देखो कितना है, 2 वोल्ट। तो यहां पे कितना लिखूंगा, 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमारा R बराबर V का मान कितना लिखूंगा, तो 2 बटे में I का मान कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ठीक है, तो बराबर में अपने पास में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। 2 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है भाई, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगला, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध
कितना होगा। अब यहां पे देखो 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक, यानी इसमें R1 बराबर कितना होगा 10 ओम, और R2 बराबर क्या हो जाएगा इसमें 10 ओम। तो यहां पे देखो दो प्रतिरोध है, तो दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर R1 गुना R2 बटे में क्या हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, RT ज्ञात करना है। तो RT बराबर कितना लिखूंगा यहाँ पे 10 गुना, यहां भी कितना 10 बटे में कितना लिखूंगा 10 प्लस 10, ऊपर वाली संख्या को जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 100 बटे में नीचे क्या करना है प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 5 ओम, कितना आएगा 5 ओम। अब यहाँ पे देखो दो प्रतिरोधों का मान क्या आया 5 ओम, उसके बाद में क्या कर रहा है यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, यानी इसमें इस 5 ओम में क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा, कितना 10, तो बताओ बराबर में कितना आएगा 15 ओम, कितना आएगा 15 ओम आएगा। क्लियर है, तो 15 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है भाई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है, तो पूछा किसके लिए है, वेट स्टोन ब्रिज। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है इसका, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध को, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, ये कार्य किसका होता है, वेट स्टोन ब्रिज का होता है। ठीक है, यहां पे बनाते हैं अपन डायग्राम, देखो भाई ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया S। यहाँ पे ये होता है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बीच में क्या है ये, गैल्वेनोमीटर, यह है निम्न धारा की उपस्थिति, यह निम्न धारा की उपस्थिति दर्शाता है। क्या करता है, निम्न धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह निम्न धारा, निम्न मान की धारा, निम्न मान की कौन सी, माइक्रो एम्पियर का मापन। ठीक है, ठीक है, यहां पे जो
वेट स्टोन ब्रिज जो होता है संतुलन अवस्था, तो यहां पे P बटा क्या होता है Q बराबर R बटा क्या हो जाता है S, और यहां से P इंटू एस बराबर Q इंटू आर। क्लियर है? तो यहाँ पे वेट स्टोन ब्रिज का कार्य क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका वेट स्टोन का ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, उसके बाद में है धारा के उच्च मानों को, यहाँ पे है वोल्टता के निम्न मानों को, और यहाँ पे है प्रतिरोध मानों को। ठीक है, तो वेट स्टोन ब्रिज जो है वो अज्ञात प्रतिरोध क्या करता है, मापन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतिरोधों को, प्रतिरोध का जो मान होता है उनको मापन में किसका यूज किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध का। किसका यूज किया जाता है, वेट स्टोन ब्रिज का। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आज की क्लास जो है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, उसके बाद में करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।